Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. And today we will discuss question number 14. So here the question is, what is the significance of the terms isolated gaseous atom and ground state while defining the ionization enthalpy and electron gain enthalpy? हिंट क्या दिया है बेटा? रिक्वायरमेंट्स फॉर कंपैरिजन पर्पसेस. ऑब्वियसली हम कंपेयर करते हैं इन सारी वैल्यूज को, इसी के लिए आपसे पूछा गया है. ठीक है, देखो बेटा, दो टर्म्स की यहां पर बात की गई है, आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड ग्राउंड स्टेट. कब? जब हम डिफाइन करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को. तो एक काम करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे बेटा डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो यहां पर हमने लिखा है आयनाइजेशन एंथैल्पी. क्या होता है बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी? It is the minimum amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom, let's say atom is X, in its ground state. तो ये कोई एलिमेंट है बेटा, ये कोई एटम है आपके पास X गैसियस स्टेट में, इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो क्या बन जाएगा बेटा? केटायन बन जाएगा. तो यहां पर जब आपने इसको डिफाइन किया है, ये आइसोलेटेड गैसियस एटम की क्या इंपॉर्टेंस है इन ग्राउंड स्टेट की, ये आपको बताना है, राइट? ऐसे अगर हम बात करें बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इट इज द एनर्जी रिलीज्ड और इट कैन बी द एनर्जी एब्सॉर्ब, बट जनरली एनर्जी रिलीज होती है जब कोई एलिमेंट या कोई एटम गैसियस स्टेट में क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, लेट्स से X, इन ग्राउंड स्टेट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म गैसियस एनायन. यहां पर क्या होगा बेटा? गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आपको एक एनायन मिल जाएगा X माइनस. ठीक है, अब देखो आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है बेटा. आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें, ये मान लेते हैं आपके पास एक एटम है, दिस इज द न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के बाहर यहां पर क्या होंगे बेटा? शेल्स होंगे, जिन शेल्स में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. ओके, यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इस इलेक्ट्रॉन को आप यहां से बाहर निकालना चाहते हैं, तो जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं. अगर ये एटम यहां पर दूसरे एटम्स के साथ प्रेजेंट है तो क्या होगा बेटा? वो भी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे होंगे. किस पर? इस इलेक्ट्रॉन पर. तो इस इलेक्ट्रॉन को जब आप बाहर निकालेंगे तो जैसे ही इसका नेबर चेंज होगा, जैसे ही इसके आसपास का माहौल चेंज होगा, वैसे ही ये जो एनर्जी आप दे रहे हैं ये भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये तो हर बार डिपेंड करेगी ना कि इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, बाकी सबका कितनी आसानी से आप इसको बाहर निकाल पाएंगे. तो इसीलिए हमने क्या किया बेटा? हम लेते हैं गैसियस एटम. ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप गैसियस स्टेट में लेंगे एटम को तो वहां पर जो गैसेस होती हैं बेटा, हमें पता है उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, राइट? और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होगा. तो क्योंकि आप एक एटम को अलग से तो निकाल के नहीं ला सकते, तो हम इसीलिए लेते हैं उसको गैसियस फेज में, ताकि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम रहे और जो डिस्टेंस है एटम्स के बीच में वो ज्यादा रहे. ठीक है बेटा, और क्या कर सकते हैं? और हम प्रेशर कम कर सकते हैं ताकि जो डिस्टेंस है वो और बड़ा हो जाए, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और बढ़ जाए. ठीक है, इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो यहां पर हम कह रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए एटम. ऐसा क्यों बेटा? अगर एटम ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में होगा तो हमें पता है जब एक्साइटेड स्टेट में होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम होगी, राइट? तो अगर हर एटम को आप एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाएंगे तो आप कंपेयर कैसे करेंगे वैल्यूज को? तो इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब हम निकालते हैं तो एक कंपैरिजन के लिए, ताकि जो बेस है कंपेयर करने का वो सेम रहे, इसके लिए हम लेते हैं उस एटम की ग्राउंड स्टेट, क्योंकि जो ग्राउंड स्टेट होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है. ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको बस ये चीजें समझ आनी चाहिए. इसको लिखना कैसे है? लिखने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं एक सैंपल आंसर मैंने लिखा है. देखिए, The force by which an electron is attracted by nucleus is also affected by the presence of other atoms in the neighborhood. ये बात हमने की है बेटा. न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट किया है ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि दूसरा एटम वहां पर प्रेजेंट है या नहीं है, राइट? देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डिटरमिन्ड इन गैसियस स्टेट because in gaseous state interatomic distances are larger and interatomic forces of attraction are minimum. It is not possible to isolate a single atom, but interatomic attractions can be further reduced by reducing pressure. अगर आप उस गैस का प्रेशर कम कर देंगे तो क्या होगा बेटा? इंटरएटॉमिक अट्रैक्शंस और भी कम हो जाएंगे. क्लियर? फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अगर हम देखेंगे तो द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एन एटम इज ग्राउंड स्टेट. If isolated gaseous atom is in excited state, comparatively lesser energy will be released on addition of an electron.
So, electron gain enthalpies of gaseous atoms must be determined in their ground states. क्लियर बेटा? सिंपल क्वेश्चन था बट थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, तो इसीलिए आप जब भी आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिफाइन करेंगे तो हमेशा वहां पर ये चीजें मेंशन करेंगे बेटा। कौन कौन सी? आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड ग्राउंड स्टेट। क्लियर? बात समझ आई? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।